और यही हमने लूका की इंजील में से पढ़ा था कि इस नवीसी के लिए खुदा ने कैसर अगस्तस के तरफ से ये हुक्म जारी करवा दिया, किधर जाना है जहां पे खुदा के कलाम की तकमील होनी है। इस यूसुफ को इस बात की गर्ज नहीं थी कि नाम लिखवाने जाना है, ये था कि निजात दहिंदा जो दुनिया में आने को है, निजात दहिंदा जिसका नाम मैंने यीशु रखना है, जिसकी पेशेनगोई मुझे मिल चुकी है, वो बैतलहम में पैदा होगा। हालेलुया। जो मीका की सीफा में जिसका बयान है कि ए अफराता बैतलहम तू हरगिज़ छोटा नहीं है, इसे मालूम था। और ये कौन है? यूसुफ, ये इब्राहिम के नस्बनामा में दाऊद की नस्ल से था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसको मालूम था कि कैसर अगस्तस को खुदा ने इस्तेमाल किया कि ये हुक्म जारी कर दे। ऐसा भी था, अगर ये हुक्म जारी ना होता तो ये नाम सिर्फ यूसुफ के पास था, यीशु का रखने का। ये नाम मरियम के पास था कि उसका नाम यीशु रखना, उनके पास ही रहता, लेकिन नाम पब्लिश होना था। खुदा ने कैसर अगस्तस को उसके वक्त को इस्तेमाल किया। उसने ये इस्म नवीसी टैक्स कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की थी, लेकिन उसको भी मालूम नहीं होगा कि ये टैक्स कलेक्ट तो मैं करने के लिए इस्म नवीसी कर दे, एक नाम दुनिया में पब्लिश होगा, जो यीशु का नाम लेगा वो निजात पाएगा। हालेलुया। तू उसका नाम यीशु रखना। और ये अपनी बीवी को लेके चल पड़ता है और सब लोगों के नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। पास यूसुफ भी गलील के शहर नासर से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था। बोलो हालेलुया। वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुंचा और उसके पलोठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थे। उनके वास्ते सराय में जगह, सारे बोलोगा, उनके वास्ते सराय में जगह, इनके वास्ते जो दाऊद की नस्ल से था, उसके वास्ते जो दुनिया में निजात देने के लिए जिसका पैगाम आया था, जिसने दुनिया में आके अपनी कुर्बानी देनी है, जो उस हालत के अंदर अपने शोहर के साथ चलने को तैयार है। क्यों? खुदा कलाम तकमील पाए। हालेलुया। खुदा कलाम तकमील पाए, वो बैतलहम में पैदा होगा, बैतलहम में पैदा हो जाए। कितनी आस लेके चल रहे होंगे, सोचे जरा। 90 मील का सफर, वो भी एक हामला औरत का। एक ही आस लेके जा रहे थे। इस्म नवीसी तो एक जरिया बनी, यीशु बैतलहम में पैदा होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब बैतलहम में पहुंचे होंगे, ये सबसे पहली ख्वाहिश जगह की थी, जगह की ख्वाहिश थी। किधर जगह मिले? आराम दे, आराम की जगह। लेकिन सराय में जगह नहीं थी। आराम की जगह पे उसके लिए जगह नहीं थी। There is no
प्लेस इन इन, आई डबल इन में सराय, जगह नहीं थी। क्यों? पूर्ण हो चुकी थी, टोटली फिल हो चुकी थी। हो सकता कुछ लोग नासर से भी निकले हों, वो जल्दी पहुंच गए हों, जल्दी आ गए हों, क्योंकि मुकस्सम मरीम की ये हालत नहीं थी। जब पहुंचते हैं एक ही बयान आता है, नो प्लेस, नो प्लेस, जगह नहीं। इसलिए सबको जो जानवरों के बांधने की जगह थी, कुछ हमारे गीत लिखने वालों ने उसको खुरली का नाम दे दिया। नो, खुरली को नहीं है। और ये मैं समझता हूँ कि कोई खुशखबरी वाली बात नहीं है जो कहते हैं वो खुरली में पैदा हुआ। खुरली में पैदा नहीं हुआ। खुरली जानवरों के चारा डालने की जगह होती है। मसीह खुदावन उस घर के अंदर पैदा हुआ जहाँ पे जानवरों को बांधा जाता है, जहाँ पे चारा रखा जाता है, उसको चरनी बोलते हैं। आज ये सवाल आप अपनी जिंदगी में लेके चलो। उस वक्त उसके लिए जगह नहीं थी, और आज मेरी जिंदगी में उसके लिए कितना जगह है। मेरी जिंदगी में उसके लिए कितनी जगह है। सराय को मालूम नहीं था, क्योंकि ये पेशन गोई किसके पास थी? यूसुफ के पास थी। ये खुशखबरी मरियम के पास थी। लेकिन सराय के मालिक को नहीं पता था कि जो मेरे घर पे आया मुझसे पूछ रहा है, जिससे दुनिया में आना वो कौन है, उसे मालूम नहीं था। इसलिए उसने डिसोन कर दिया। उसने अपने घर में उस सराय में जगह देने से इनकार कर दिया कि मुझे यहाँ पे तुम्हारे लिए सारी जगह फिल हो चुकी, तुम्हें जगह देने को मैं तैयार नहीं। सराय में जगह नहीं थी, लेकिन अगर उसे पता लग जाता कि मेरे घर पे दाऊद की नस्ल से जो आया वो यूसुफ है, और यूसुफ के पास जो पैगाम है वो इस नजात दहिंदा का जिसकी हम आस रखते हैं वो दुनिया में आने वाला यीशु है, सारा सराय खाली करा देता। सारा सराय खाली कर देता। कह देता कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं, अब आ गया है नजात देने वाला, मैं उसका वेलकम करूंगा, चूमूंगा उसको। लेकिन उसे पता ही नहीं लगा, उसे पता ही नहीं लगा कि आज हम क्या कर रहे हैं। इस क्रिसमस के मौके के ऊपर अपनी जिंदगी को देखेंगे कि मैं उसको कितना वक्त दे रहा हूं, मेरे दिल में उसके लिए कितनी जगह है। दुनियादारी भरी कई साड़ी जिंदगी कई चाहिए आ, इत्थे बैठे होंगे, उन्होंने फेसबुक ते अपनी मोहब्बत बनाते पे ने जिन्होंने तुहानू वेखिया भी नहीं, ना थोड़ा काम आना किसी ने। ओहदे नाल क्यों नहीं मोहब्बत बताते जो कहता कि मैं दरबार तुम्हारे साथ रहूंगा। उसका नाम यीशु रखना कि खुदावन तुम्हारे साथ है। आज इस सवाल के साथ खुदा के दिल में अपने आप को रखेंगे कि खुदावन को उस वक्त जगह ना दी गई, उसे उनको पता ना था, इसलिए खुदा ने फिर ऐलान कर दिया। मुझे तो वहाँ पे जगह ना मिली, शायद वो जगह नहीं थी इधर, लेकिन मेरे पास जगह है। सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा।
सराय वो जगह जहाँ पे आराम मिल जाए, जहाँ पे मरहम पट्टी हो जाए, जख्म धो दिए जाएं। उसने हमें गुनाहों के जख्म को धोने के लिए अपने आप पेश कर दिया। सब मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं हूँ वो जगह जहाँ पे तुम्हें आराम मिलेगा। हालेलुया, आमीन। आप लोगों को पता नहीं था, हमें मालूम है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो आए फिर, जब मालूम है तो फिर खड़े होकर कुछ करने के लिए कदमों पे खड़े हो जाए, अपने खुदाओं के पाक हुजूर में, जिसने ज़िंदगी दी है उसके जुल्म में खड़ा हो जाए और दुआ करना शुरू कर दें। सराय के मालिक से हम नहीं पूछेंगे, ना पूछ सकते हैं कि तूने क्यों नहीं जगह दी। हम अपनी ज़िंदगी के रवैये को देखेंगे, हम किस वक्त जी रहे हैं। मेरी ज़िंदगी में कोई और मकाम तो नहीं है, अगर मकाम होगा तो मसीह उस ज़िंदगी में कैसे रह पाएगा। नहीं, खुदा चाहता है मुकम्मल उसे जगह चाहिए। आए शुक्राई करेंगे अपनी जिंदगी के सराहे को। हमारा दिल भी एक सराहे की तरह है, हमारा दिल भी, हमारी जान भी सराहे की तरह है। इस सराहे में हमारे खुदावंद को कितनी जगह मिल रही है, कितना इसको ऑनर मिल रहा है। उसे मालूम न था, हमें मालूम है कि वो है आराम देने वाला, वो है मेरा खुदावंद। आए अपने खुदा से इस क्रिसमस को जो अभी आने को है, एक नया क्रिसमस बनाए अपने लिए। चरवाहों ने जल्दी की और देर ना लगाई और लगातार चलते रहे मजूसी, तब तक जब तक यीशु को ना देखा, जब तक अपने उन्होंने तोहफे ना खुदाओं को दे दिए। तो आए अपने हाथों को उठा के कोर्स गाएंगे, हो तेरी स्तुति और आराधना। आए अपने खुदा के ज़िम्मे जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, अपने खुदा का शुक्र करना शुरू करेंगे। कुमार के साथ मिलकर खुदाओं के ज़िम्मे इस क्रिसमस के मौके के ऊपर इस बात का बयान करेंगे, हो तेरी स्तुति और आराधना। अगर एक उस सराय के मोहल्ले को पता लग जाता तो कहने वाला यही ठहर जाता कि ओ तेरी स्तुति और आराधना। मेरे सराय के अंदर कोई दुनियादार न रह पाएगा, मैं अपने सराय को खाली कर दूंगा निजात दहिंदा के लिए। तो आए अपने खुदा के ज़िम्मे दुआ करना शुरू करेंगे, अपने खुदा का शुक्र करना शुरू करेंगे। हालेलुया, तेरा शुक्र खुदा पाक, खुदा तेरा शुक्र। सब अपने हाथ उठाएं और अपनी जिंदगी के इस सराहे को भी देखें। मसीह रहना चाहता, सब अपने हाथ उठाएं। वेलकम होगा खुदावंद के लिए आपका। मैं आपके बाद रखूंगा, मुझे नहीं मालूम आप कौन उठाएंगे कौन नहीं उठाएंगे, कौन आंसू बहाएंगे। उस सराय के मालिक को याद करके अपने आप को कंपेयर कर पाएंगे। उसने तो गलती की, मैं क्यों करूं? उसने गलती की सराय के मालिक ने, मैं क्यों करूं? मैं नहीं करनी गलती। मैं तो अपने खुदावंद को अपना मालिक जानूंगा, अपने मालिक को अपनी जिंदगी का हिस्सा ठहराऊंगा। वो मेरी जिंदगी में राज करे, वही वो नजर आए। अपने सब हाथ उठाएंगे सबसे ऊंचे। Hallelujah, hallelujah.